अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और माशाल्लाह से आज हम मैट्रिक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसके हम आगे के सवालात आज व्यूवर्स करेंगे। आगे के सवालात की टेक्निक्स को देखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले व्यूवर्स मैं बताता चलूँ कि आप लोग मेरे चैनल सर आतिफ़ ख़ान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें कि ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर्स है वो आपको नोटिफिकेशन में हासिल हो जाए। लेक्चर को कंप्लीट देखें और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं व्यूवर्स, तो आप लोग ज़रूर उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेशन के अंदर अपने कमेंट्स ज़रूर दें। आइए आज हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के पार्ट टू की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 देखें व्यूवर्स, आज जो हमारे पास सवाल है वो है एक ए मैट्रिक्स सेट दिया हुआ है और उसको सॉल्व करके हमने बताना है कि ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिसेस है या नहीं। व्यूवर्स देखिए, सिंगुलर मैट्रिसेस किसको कहते हैं? जिसमें हमारे पास ए जो है वो 0 के बराबर आ जाए। तो सॉल्व करते हैं इसको। ए जो मैट्रिसेस दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 2 6 4, यानी कि एक रो ये 2 रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको कह देते हैं कि हम क्या मालूम करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। व्यूअर्स ये मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम ये ए लिखते हैं और ये डिटर्मिनेंट का साइन है। किस तरह से मालूम करेंगे? जो हमारे पास 3 2 6 4 है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 को, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4। और व्यूअर्स याद रखिए हमेशा माइनस का साइन लगाया जाता है, तो माइनस का साइन लगाया और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 3 4 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा 12। 12 माइनस 12, ए डिटर्मिनेंट हमारा आ गया 0। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। आइए दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि जब आप ए डिटर्मिनेंट करेंगे तो उसका जवाब नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के बराबर ना हो। सेम इसी तरह से सॉल्व कर लें। सॉल्यूशन लिख लें पहले। डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब हमने मालूम करना है तो ये ए और ये डिटर्मिनेंट का साइन लगाएं। उसके बाद 3 और 5 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और 2 और 4 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और बीच में माइनस का साइन लगा दें। तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दोनों तरीक़े से कहा जा सकता है। तो ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो गया? 5 3 ज़ा 15 माइनस 2 4 ज़ा 8। तो ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो गया? 7, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0। तो आप इसको कह सकते हैं इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आइए व्यूअर्स, अब हम इसके बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालात की तरफ चलें और उसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है इफ़
ए कि भाई ए जो है हमारे पास एक सेट है और वो जो सेट है ए, उसके मैट्रिसेस क्या दिए हुए इसने हमें जी, इसने हमें मैट्रिसेस दिए हुए 3 2 5 4, 3 2 5 4 हमें ये रॉ दी हुई है और इसी का सेकंड रॉ जो दी हुई है वो है 5 4। तो इफ़ अगर आपके पास एक ए सेट है और ए सेट के एलिमेंट्स जो हैं यानी जो मैट्रिसेस दिया हुआ है वो है 3 2 5 4, फाइंड करो ए इन्वर्स मालूम करना है और देन फिर ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो वो बराबर 1 आना चाहिए। ये हमारे पास व्यूअर्स सवाल है कि इफ़ ए बराबर है 3 2 5 4, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड करना है हमने सबसे पहले ए इन्वर्स, देन फिर हमको वेरीफाई करना है कि ए को अगर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो बराबर 1, ये हमने वेरीफाई करना है। बहुत इजी मेथड से व्यूअर्स ये सिखा रहा हूँ, बहुत इजी मेथड से, और लाजमन व्यूअर्स ये जो सवालात मैं आपको करवाता हूँ ये बोर्ड के पेपर्स में आते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स मालूम करेंगे। फॉर्मूला ऑफ ए इन्वर्स, पहले हम ये देख लेते हैं कि ए इन्वर्स, ए और ऊपर जो है पावर की जगह -1 लिखें तो इसको इन्वर्स बोलते हैं और व्यूअर्स इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है। अब हमें ए इन्वर्स मालूम करना है कि फॉर्मूला ऑफ ए इन्वर्स क्या है। तो याद रखिए ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट या ए मॉड्यूलस। ये तो पहले हम ए इन्वर्स मालूम कर रहे हैं व्यूअर्स, तो ए इन्वर्स के लिए सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए हम ये निकाल लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या है। एडजॉइंट ऑफ ए, तो देखिए ये आपके पास ए सेट है और इसका जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो व्यूअर्स हमने बहुत अच्छी तरीके से सीखा था कि एडजॉइंट निकालते हुए 4 इधर आ जाएगा और 3 इसकी जगह पे आ जाएगा, तो इनकी तो जगहें रिप्लेस होंगी यानी चेंज, और इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये +2 है तो इसको कहते हैं -2 और ये 5 है तो इसको कहते हैं -5। तो देखिए ये तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। ए डिटर्मिनेंट अभी मैंने आपको क्लास में सिखाया है, अब हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ये ए सेट है, इसका ए डिटर्मिनेंट हमने निकालना है। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 और 4 को, और याद रखिए हमेशा माइनस का साइन आता है, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 3 4 = 12, 2 5 = 10, तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 2। ए डिटर्मिनेंट आ गया 2 जिसको हम ए मॉड्यूलस भी बोलते हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया दिस वन। अब इन दोनों को इसकी जगह पे पुट कर दें, तो हमने ए इन्वर्स निकालना है। पहले ए इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया 4 -2 -5 और 3 अपॉन, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 2। तो व्यूअर्स याद रखिए बहुत आसान मेथड से करवा रहा हूँ आपको। देखिए ये जो हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है तो इससे पहले कुछ नहीं, तो ये याद रखिए ये 1 होता है।
तो ये 1/2, तो पहले कहते हैं 1/2 और फिर ये जो आया है 4 -2 -5 और 3। तो देखिए कितने इजीली हमने ए इनवर्स निकाल लिया है। अगर कभी आपके पास सवाल आता है कि वो कहता है ए सेट है, बी सेट है, एक्स सेट है, और वो कहता है ए सेट है और उसमें सिर्फ मालूम करो ए इनवर्स, तो देखिए ये आंसर होगा उसका, यहाँ तक ये आंसर हम कह देंगे। लेकिन अगर वो आपसे कहता है देन, यानी कि फिर क्या करो, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाए, ये प्रूफ करना है, तो कोई इशू नहीं है। ए को मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स से इक्वल्स टू 1, ये हमने प्रूफ करना है। तो पहले इनकी जगह पुट कर दें। ए क्या है हमारे पास 3254, और व्यूअर्स ए इनवर्स क्या है हमारे पास 1/2, डॉट लगा दें ताकि पता चल जाए मल्टीप्लाई हो रहा है, और 4 फिर -2 -5 और 3। तो देखिए मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी और ए इनवर्स जो आया है उनकी वैल्यू पुट कर दी। ये ए की वैल्यू पुट कर दी और ये कंप्लीट मैंने ए इनवर्स पुट कर दिया। अब ये 1/2 है, इसको थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, थोड़ा अरेंज कर दें इसको, और ये बन जाएगा 3254। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है, और 4 -2 -5 और 3। जी बिल्कुल, ये दोनों मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, जो हमने लास्ट क्लासेस में बहुत क्लियरली ये सीखा था कि जब मल्टीप्लाई हो तो इसकी रो और इसका कॉलम, यानी 3 4 से मल्टीप्लाई होगा और 2 -5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर अगेन 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो पहली रो और दोनों कॉलम किस तरह से 3 × 4, और याद रखिए इसमें साइन हमेशा प्लस की आती है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस लगाएं, और 2 × -5, फिर दोबारा 3 × -2 प्लस की साइन, और 2 × 3। तो देखिए ये हमारे पास फर्स्ट रो कर दिया। सेम इसी तरह सेकंड रो में 5 4 से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 4 प्लस की साइन, और फिर 4 × -5, 4 × -5, फिर यही 5 -2 से होगा, तो 5 × -2 प्लस की साइन, और यही 4 3 से होगा, तो 4 × 3। दो मैट्रिसेस हैं, पहले मैट्रिसेस की रो दूसरे मैट्रिसेस के दोनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, और उनकी ऑर्डर और सीक्वेंस हमने अच्छी तरह देख लिया। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, 3 4 12, प्लस माइनस माइनस 2 5 10, प्लस माइनस माइनस 3 2 6, प्लस 2 3 6, 5 4 20, प्लस माइनस माइनस 4 5 20, प्लस माइनस माइनस 4 5 20, प्लस माइनस माइनस 5 2 10, प्लस 4 3 12। तो देखिए ये हमने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद इसको मज़ीद कर लें। 1/2, 12 में से 10 निकालें, रिमेनिंग बच गया 2, -6 और +6 0, और उसके बाद हमारे पास 20 - 20 0,
12 में से 10 निकाल लें 2। अब ये 1/2 अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास हम इसको कह सकते हैं कि ए को इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके 1, ये हमने वैल्यूज़ पुट करी, तो ये ए मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स हमारे पास आ रहा क्या है, ये 1/2 अंदर लेके चले हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या, a मल्टीप्लाई बाय a इन्वर्स, यहाँ से बच गया 1, 0, 0, 1। याद रखिए 1, 0, 0, 1 हमेशा 1 के बराबर होता है, तो ये हमने वेरीफाइड कर दिया। रफ में बता रहा हूँ कि अगर आपसे कोई कहे कि 1, 0, 0, 1 1 कैसे आया, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के उनको बताएं। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और फिर डिटर्मिनेंट में हम माइनस की साइन लगाते हैं और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 में से 0 माइनस करें तो 1 आ जाता है, देयरफॉर। तो देखिए ये सवाल, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए व्यूअर्स, नेक्स्ट सवाल हमारे पास सेम वैसे ही जैसे भी हमने किया है। इफ़ ए बराबर है 5 माइनस 2, 2 और -1, सबसे पहले ए इन्वर्स निकालना है और फिर दोबारा ए को इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। सेम वैसी मेथड, वही जो तरीका मैंने आपको सिखाया है कि आप सबसे पहले ए इन्वर्स का फॉर्मूला लिख लें कि भाई ए इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लें। एडजॉइंट ऑफ ए जब हम इसका निकालेंगे तो 5 की जगह -1 आ जाएगा और -1 की जगह 5 आ जाएगा। दूसरा हमारे पास -2 है तो ये प्लस में हो जाएगा 2, इनकी साइनें चेंज हो जाएंगी। ये -2 दिया हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 दिया हुआ है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इनकी साइनें चेंज हो जाएंगी। तो आपके पास -1, 2 और फिर -2 और 5, ये आ गया एडजॉइंट ए। सेम इसी तरह अब हम ए मॉड्यूलस उसको फाइंड कर लेते हैं। ए मॉड्यूलस निकालना है तो ए सेट हमें दिया हुआ है 5, -2, 2 और -1। ए डिटर्मिनेंट में हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया -1 मल्टीप्लाई बाय 5, और फिर हम हमेशा माइनस की साइन लगाते हैं और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको सॉल्व कर लें तो ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -1 और मल्टीप्लाई बाय 5, -5 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, +4 हो गया। तो व्यूअर्स आपके पास जो ए डिटर्मिनेंट है वो आई वैल्यू -1। अब एडजॉइंट ऑफ ए इस जगह पे पुट कर दें और ए डिटर्मिनेंट जो है इस जगह पे पुट कर दें। ए इन्वर्स निकालना है, एडजॉइंट ए -1, 2, -2, 5 अपॉन, और ए इन्वर्स व्यूअर्स हमारे पास आया है -1। मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होता है। तो ए इन्वर्स हमारे पास हो गया 1 अपॉन -1, 1 अपॉन -1 कह दें या -1 अपॉन
1 कह दें, यानी माइनस को ऊपर शो कर दें, तो आपके पास -1 और 2 बच गया, -1 2 -2 और 5। तो व्यूअर्स देखिए ये तो आपके पास आ गया ए इनवर्स आ गया -1/1 -1 2 -2 5। अगर वो आपसे कहता है सिर्फ ए इनवर्स निकालना है तो यहाँ तक आंसर है। अब उसने आपसे कहा है कि भाई ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, तो हम यहीं पे लिख देते हैं कि भाई ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो एक जो हमारे पास सेट है उसमें क्या है, हमारे पास वैल्यू 2 -2 2 और -1, ये तो हो गया ए इनवर्स क्या है, -1/1 -1 2 -2 और 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, -1/1 को हम लेफ्ट पे लेके चले जाएंगे। तो व्यूअर्स देखिए क्या बन जाएगा, ये ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स किसके बराबर होगा, -1/1 ये ऐसे आ गया, और ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनको साथ लिखते हैं, 5 -2 2 -1 -1 2 फिर -2 5। ये देंगे, ये मैंने दो मैट्रिसेस को साथ साथ लिख लिया, 5 -2 2 -1 -1 2 और -2 5। जी बिल्कुल, इसकी रो और इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोबारा सेम यही रो और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ मैंने समझाने के लिए एरो दिखाए आपको। तो ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बराबर है -1/1 ऐसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय -1, और याद रखिए इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस का साइन आता है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर दोबारा ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन आया, और -2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब जब ये फर्स्ट रो दोनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाए तो अब आप सेकंड रो को लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का साइन आएगा, और -1 है और वो मल्टीप्लाई भी -2 से हो रहा है। सेम इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये व्यूअर्स देखिए आपको सॉल्व कर दिया। तो ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बराबर है -1/1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 5 × 5 -5 माइनस माइनस प्लस 2 × 4 5 × 2 = 10 प्लस माइनस माइनस 2 × 5 = 10 प्लस माइनस माइनस 2 × 1 = 2 प्लस माइनस माइनस 1 2, बल्कि इस तरह उस तरह से कर ले, माइनस माइनस प्लस 1 2 = 2, फिर 2 2 = 4 प्लस माइनस माइनस 1 5 = 5। तो a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बराबर है -1/1। 5 में से 4 गया, 1 बचा और बड़े की साइन लग गई तो माइनस, 10 में से 10 गया 0, +2 और -2 0, 5 में से 4 गया 1 और बड़े की साइन लग गई -1। अब व्यूअर्स ये -1/1 अंदर चारों से मल्टीप्लाई कर दें, -1 फिर दोबारा -1/1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर -1/1 मल्टीप्लाई बाय 0
और फिर -1 मल्टीप्लाई बाय -1/1 ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बराबर है माइनस माइनस प्लस 1/1 को 1 कहा जा सकता है। 0 से जब जो चीज़ भी मल्टीप्लाई है वो पूरा 0 हो जाता है। 0 से जो चीज़ भी मल्टीप्लाई है वो पूरा 0 हो जाता है और माइनस माइनस प्लस होके 1। व्यूअर्स हम ये बता चुके हैं 1001 जो है हमेशा 1 के बराबर होता है, तो ये हमने वेरीफाइड। दोबारा बता देता हूँ रफ में कैसे। 1001 इसका डिटर्मिनेंट निकाल दें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का साइन और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 1 ज़ा 1, 1 माइनस 0 ये 1 हो गया। तो देखिए ये बहुत ही आसानी से बड़े इजी मेथड से मैंने आपको ये सवालात हल करवा दिए। व्यूअर्स उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूँ कि आप मेरे चैनल सर आतिफ़ ख़ान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो आपको नोटिफिकेशन में हासिल हो जाए। और लेक्चर को ज़रूर देखें, आखिर तक देखें। अगर लेक्चर आपको पसंद आता है, तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो ज़रूर आप लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेशन के अंदर अपने कमेंट ज़रूर दें। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा और इसी चैप्टर के कुछ नए सवालात, नई टेक्निक्स के साथ आपको सिखाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।